तो हमने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किया विच इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, एंड चेंज इन सप्लाई किया विच इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सो जब हमने शिफ्ट इन सप्लाई कर्व किया था, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई, एंड मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। द सप्लाई कर्व ऑफ अ commodity shifts due to change in any of the factors which were assumed constant under the law of supply, and shift in supply curve is caused by the following factors. So change in the state of technology. So technological changes affects the cost of production which directly influences the supply of the commodity. Technology क्या होती है? It is the sum of techniques, skills, methods and processes which is used in production of goods and services. So let's see the upgradation of technology. So supply increases with technological advancement. As advanced and improved technology reduces the cost of production and raises the profit margin, and producers are willing to supply more at the same price, as this makes the production of the product more profitable and it induces the seller to increase the supply. So let's suppose करो कि प्रोड्यूसर जब प्राइस 10 रुपीज है तो 5 क्वांटिटी सेल करना चाहता है, एंड आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 है। अब नाउ बिकॉज वी आर यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेट्स से कि अब हमारे पास जो सीपी है वो 5 है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है जिस पे हम बनाते हैं प्रोडक्ट, वो हमारा ₹5 है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसीलिए प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट द सेम प्राइस। जब प्राइस 10 था, कॉस्ट प्राइस 5 थी, तो प्रॉफिट सिर्फ 5 हो रहा था, लेकिन प्राइस आपका अभी भी सेम है, 10 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कॉस्ट प्राइस में चेंज आ गया। देखो पहले क्या था, आपका प्राइस 10 था, कॉस्ट प्राइस आपका 7 था। इसमें प्रॉफिट क्या होगा? 10 - 7 विच इज 3। प्राइस इज स्टिल द सेम बट कॉस्ट प्राइस इज ₹5 because we are using the advanced technology. Now the firm would produce more with the given resources. अब जब प्राइस में चेंज आए बिना हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, which means that this is a shift in supply curve. So supply curve rises from OQ to OQ1 at the same price OP. प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ा इसकी वजह से सप्लाई बढ़ी थी। सप्लाई इसलिए बढ़ी बिकॉज वी आर यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS to SS1. Now let's see the degradation of technology. So any degradation of technology, it reduces the supply. And आप अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। पहले वो OQ पर थी, अब वो OQ1 पर आ जाएगी एट द सेम प्राइस OP. नाउ चेंज इन इनपुट प्राइस। तो इनपुट्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड उनके प्राइस में जब चेंज आता है, मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, तो हम देखेंगे कि क्या होता है सप्लाई में। एज वी ऑल नो दैट प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। सो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए होती हैं, जो भी इनपुट्स हमको चाहिए होते हैं, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होता है। हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। And we all know that it forms a major part of the cost of producing a commodity. अगर इसमें राइज हो जाता है, अगर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन हमारे कम हो जाएंगे। Therefore producer will be willing to supply less at the same price. एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व क्या करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई एट द सेम प्राइस OP. नाउ लेट्स सी द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। अब प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। वाई? बिकॉज द प्रॉफिट मार्जिन राइजेस। प्रॉफिट मार्जिन कैसे राइज करेगा, जो मैंने अभी आपको पहले वाले एग्जाम्पल में दिया वैसे। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा बिकॉज क्वांटिटी बड़ी है, देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। इसकी वजह से क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा इन द सप्लाई कर्व।
नाउ लेट्स सी द चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। सो टैक्सेस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। अगर टैक्सेस बढ़ गए हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है मतलब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा विच इज डिक्रीज द सप्लाई, बिकॉज अब प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर उतनी क्वांटिटी नहीं बेच सकता है। And always remember that this increase in supply or decrease in supply whose price has not changed कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। अगर टैक्सेस कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी फॉल हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट राइटवर्ड शिफ्ट होगा विच इज द इंक्रीज इन सप्लाई एट द सेम प्राइस ओपी। अब अगर गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज देती है तो सब्सिडी एक फाइनेंशियल हेल्प होती है जो कि गवर्नमेंट देती है टू द प्रोड्यूसर ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर हमको सब्सिडी मिलती है तो क्या होगा, हम ज्यादा क्वांटिटी बेच पाएंगे एट द सेम प्राइस ओपी बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा। और अगर हमको नहीं मिलती है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, रिजल्ट हम इस वाले सप्लाई कर्व में होंगे। नाउ फॉल इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि बुक्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री करके नहीं दिया हुआ है, इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया है, बट हम यहाँ पे फिर भी करते हैं कि अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो कैसे होगा। बट अभी लेट सपोज करो हम छोड़ देते हैं कि गुड क्या है, सब्स्टिट्यूट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर डिक्रीज हुआ है इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, मतलब कि जो भी हमारा गिवन गुड है उसको छोड़ करके कोई और गुड है और अगर उसके प्राइसेस कम हुए हैं, इट मेक्स देम लेस प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटी। एज अ रिजल्ट फर्म वुड प्रोड्यूस गिवन कमोडिटी, दे विल शिफ्ट देयर प्रोडक्शन फ्रॉम अदर गुड टू द गिवन गुड। एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड एंड वाइस वर्सा। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाएगा तो हम गिवन गुड प्रोड्यूस करना चाहेगी बिकॉज दे विल फाइंड प्रोडक्शन ऑफ गिवन गुड प्रॉफिटेबल। लेट सपोज करो कि एक कोका कोला है एंड एक माजा है, दोनों ही ये सब्स्टिट्यूट गुड है। लेट सपोज करो माजा हमारा गिवन गुड है। अगर कोका कोला के प्राइस बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होगा, इसकी सप्लाई, माजा की सप्लाई फॉल हो जाएगी बिकॉज प्रोड्यूसर चाहेंगे कि वो कोका कोला का ही प्रोडक्शन करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना इनमें लगभग सेम होती है, अगर आपने इनके प्राइसेस देखे होंगे मार्केट में तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हल्का बहुत ही ऊपर नीचे रखते हैं बिकॉज दे आर दी कंपीटिंग गुड्स। नाउ लेट्स कम ऑन दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड। गुड्स विच कैन बी यूज्ड टुगेदर आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एग्जाम्पल दी ब्रेड एंड जैम। इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड rises, so as a result supply of the given commodity would increase because they are used together. As a result supply curve shifts rightward and vice versa.